हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जो ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही थी हमारी, उसमें नीट का एक अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ था, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में भी यही कहा कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट अच्छा होगा क्वेश्चंस को लेकर के ना, तो आप बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स लिख पाएंगे। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जैसे नीट के एग्जाम के लिए अब कम टाइम बचा हुआ, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और थोड़े कंसेप्चुअल हो जाते हैं ये चैप्टर, तो कि इसीलिए मैंने पहले ऑसिलेशंस को ही लिया। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते रहेंगे। तो पहले देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, फिर क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, कहाँ से आता है और इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सबको अपन डील करेंगे वन बाय वन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ of sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second square at a distance of 5 meter from the mean position. Time period of oscillation is, देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। इसमें x की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 5 मीटर, ठीक है, और हमको क्या दे दिया, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ पेंडुलम का कितना, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आता हो तो आप तुरंत आंसर लिख सकते हो कि t इक्वल्स टू कितना होता है, 2 पाई रूट ओवर x बाई ए। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर x की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 5, और a कितना दिया हुआ है, 20। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/4, रूट के बाहर आएगा तो 1/2, तो 2 पाई इंटू 1/2, 2 से 2 मरा तो कितना आ जाएगा आपका टाइम पीरियड, 5 सेकेंड्स। और ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। तो अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो ये जल्दी से बना लेगा वो, नहीं तो देखो ये फॉर्मूला अब आता कहाँ से। अगर हम कॉन्सेप्ट में बात करें तो हमारे पास एक इक्वेशन रखी हुई है, f इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। f इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स में अगर मैं देखूं तो मेरे को पता होता है कि अगर f को मैं लिख दूं ma और ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ के एक्स, यहाँ से a इक्वल्स टू क्या होता है आपका माइनस ऑफ के अपॉन m इंटू एक्स। इसी k अपॉन m वाले फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, इसी का नाम हमने क्या रखा है, ओमेगा स्क्वायर। और हमें एक और चीज़ पता है कि जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई टी के बराबर भी होता है। मतलब सॉरी, ओमेगा स्क्वायर नहीं, क्या होता है 2 पाई बाई टी के बराबर, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई टी के बराबर, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है आपकी, के बाई एम के बराबर आ रही है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ओवर के बाई एम हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो आप, ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो कितना है ओमेगा का वैल्यू, रूट ओवर के बाई एम इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। यहाँ से अगर आपको टी निकालना हो, अगर यहाँ से आपको टी निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, अगर टी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा आपका, टी इधर और के बाई एम को इधर कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। तो एक तो टाइम पीरियड आप इस तरीके से निकाल सकते हो, देखो सिंपली इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या होगा टाइम पीरियड निकालने का, अगर किसी और तरीके से हमें टाइम पीरियड निकालना हो, आप बोलोगे कि सर 2 पाई एक्स बाई ए का फॉर्मूला कैसे आया, तो वो भी देखो आप, 2 पाई एक्स बाई ए का फॉर्मूला कैसे आएगा। यहाँ से ध्यान से देखो, इस स्टेप से आप ध्यान से पकड़ना चीज़ों को। तो a इक्वल्स टू, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू से लिखते हैं। a इक्वल्स टू हमारा क्या आया हुआ है, माइनस ऑफ के बाई एम की जगह पुट कर दो ओमेगा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका t। देखो यहाँ से ध्यान से, तो a बाई एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, माइनस ऑफ a बाई एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ रूट लूँ तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी और नेगेटिव वैल्यू के कारण आयोटा बन जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ओमेगा इक्वल्स टू ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रूट ओवर ए बाई एक्स का मॉड, ठीक है। मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहता रूट के अंदर। और ओमेगा मेरा किसके बराबर होता है, ओमेगा होता है मेरा 2 पाई बाई टी के बराबर। तो 2 पाई बाई टी किसके बराबर हो जाएगा, रूट ओवर मॉड ऑफ ए बाई एक्स। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर मॉड ऑफ x बाई ए। यही फॉर्मूला देखिए मैंने यहाँ पे यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है।
तो ये हो गया कि ये टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है सिंपल पेंडुलम का। आपको मैंने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी बता दिया और मास और स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट के टर्म्स में भी बता दिया। इन फॉर्मूलाज को ध्यान रखो, कैसे आते हैं उस चीज़ को आप ध्यान रखो। तो जो नीट के क्वेश्चन होते हैं ये शायद आपका नीट 2017 या 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। एकदम आसान सा क्वेश्चन होता है, अगर डायरेक्ट फार्मूला याद है तो आप बना सकते हो, और इस फार्मूले के बिहाइंड का कॉन्सेप्ट देखना है तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को भी देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू the lower end of a spring whose upper end is fixed. The spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with time period of 3 seconds. When the mass m is increased by 1 kg, the period of oscillation becomes 5 seconds. The value of m in kg is, तो दो टाइम पीरियड दिए हुए हैं और दो डिफरेंट मासेस दिए हुए हैं, हमसे m की वैल्यू पूछा है। इतना क्वेश्चन का इतना स्टफ देख के माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, कंपेयर करके इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, तो जब हम क्वेश्चन पढ़ते रहें तो एक नज़र ऑप्शन पे भी रहे, और पढ़ते ही टाइम, रीड करते टाइम हमारे माइंड में सॉल्यूशंस आना चालू हो जाना चाहिए। प्रोबेबल क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये पता होना चाहिए हमको, तभी तुम ये देख पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन रिजेक्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन माइंड में तुरंत सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसको फर्स्ट राउंड जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप फिर से आएंगे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। हमको पता है, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर क्या होता है आपका m बाई के। यहाँ से देखोगे तो t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दिख रहा है आपको, रूट m के दिख रहा है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को उठाते हैं और ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो हमको t1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए t1 दिया हुआ है हमको 3 सेकेंड्स, वेयर इज t2 इज गिवन एज 5 सेकेंड। वी हैव बीन गिवन विद डेटा दैट m1 इज समथिंग m and m2 is 1 kg plus m. So let's put this value here. If t is proportional to m, root of m, then we can write that t1 is equals to root of m1 and t2 will be equals to what, root of m2. Let's divide this. So we will get t1 upon t2 is equals to whole root over m1 upon m2. t1 is given as 3 seconds whereas t2 is 5 seconds. Root over m1 will be m and m2 will be what, m plus 1. Just square the both sides, you will get 9 upon 25 is equals to what, m upon m plus 1. Go for the solution now, make it cross multiply, 9m plus 9 will be equal to what, 25m. Okay, you see here what we are getting, 9 will be equals to what, 25m minus of 9m. You can see here that it will be 9 is equals to 16m and m will be equals to 9 by 16. So the value of m must be what, 9 by 16. Option number D is correct. ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई रूट ओवर m बाई के कहाँ से आया। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था कि ये जो टाइम पीरियड का इक्वेशन होता है ये बेसिकली आता कहाँ से है। ये तो हम मास और स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म्स में लिखे, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन देता तो भी हम लिख देते, अगर हमको थीटा और एक्सेलरेशन देता तो भी हम लिख देते, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता तो भी हम कुछ कर सकते थे इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ये जो थीटा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, ये सारी जब चीज़ें होंगी तो ये जब हम ऑसिलेशन पढ़ेंगे, ऑसिलेशन मतलब सिंपल पेंडुलम, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंगुलर होगा वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होंगी। अभी तो हमारा जब हम m बाई के या x बाई ए की वैल्यू को यूज़ करते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑलमोस्ट लीनियर होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम पढ़ रहे हैं। जब ये हमारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होंगे तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूले लगाने का पैटर्न है ना वो ऐसा ही रहेगा। तो आपको थोड़े से फॉर्मूले माइंड में क्लियर होने चाहिए, और नहीं क्लियर होते तो आपको डिराइव करने आने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम a spring of negligible mass is t. If along with it another mass m is also suspended, the period of oscillation will now be, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है।
अगर आपने मेरा पिछला वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा होगा ना, तो इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर टिक करोगे, डायरेक्ट आंसर, और इसका आंसर कितना होगा, √2 टाइम्स ऑफ टी। आपको एक बूंद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई √m/k। तो यहाँ से टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, m के। पहले जो मास दिया था आपका वो कितना था, m, और दोबारा आपने कितना ऐड कर दिया, एक और m। तो इसका मतलब कि जो पहले मास था वो m था, और अब जो मास है वो कितना हो जा रहा है, 2 टाइम्स ऑफ m हो जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो √m में तो टाइम पीरियड t आया था, 2m में जो t डैश आएगा उसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 टाइम्स ऑफ √m। तो ये जो √m है ये तो t के बराबर है, तो t इज प्रोपोर्शनल टू √2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, t। तो मैं डायरेक्टली वो आंसर टिक कर सकता था। नहीं तो अगर आपको देखना है कि ये सॉल्व कैसे होगा, तो चलिए कंपेयर करिए, आप यहाँ पे सारी वैल्यूज को देखिए और कंपेयर कर लीजिए। t इज इक्वल्स टू, यही चीज रहनी है ना यार, और कुछ डिफरेंट तो होगा नहीं। t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहली बार में हो गया 2 पाई, मान लो t1 की बात करें, 2 पाई √m/k, और t2 कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई √2m/k। आप दोनों को डिवाइड कर दो तो ये और ये कट जाएगा, √k और √k कट जाएगा, तो t1 अपॉन t2 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, √m डिवाइडेड बाई √2m मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देख रहे थे कितना इजी था इसका सॉल्यूशन करना। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड को स्क्वायर करने की करना ही पड़ेगा ना, स्क्वायर किए बिना तो हम इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते। कैसे कर रहे हैं, मान लो दोनों साइड स्क्वायर कर ले, तो t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, m अपॉन 2m हो जाएगा। यहाँ से m और m क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से t2 स्क्वायर की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, तो t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ t1 स्क्वायर। अब दोनों साइड आप रूट ले लो, तो t2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स ऑफ √t1। यही है आपका आंसर। ठीक है, तो t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, √2 टाइम्स ऑफ t1, और यहाँ पर भी यही आई हुई थी, ये जो था आपका t डैश की वैल्यू कितनी आई थी, √2 टाइम्स ऑफ t। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, मतलब अगर आपको फॉर्मूले याद हैं या आप बेसिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फटाफट सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन नीट में आए हुए। ठीक है, चलिए और एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं नीट का। तो देखिए बच्चे लोग, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इक्वल्स टू 0 with an amplitude a and time period t. The speed of the pendulum at x equals to a/2 will be. देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता हो तो। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होती है, प्लस माइनस ओमेगा √a² माइनस ऑफ x²। ठीक है, मान लो हम एक ही साइड का ले लें, वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा √a² माइनस x²। ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव क्यों दिखता है, अगर आप लोगों ने मेरा बेसिक वीडियोस देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब इधर जाएगी वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी, प्लस ओमेगा √a² माइनस x², और इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी होगी तो कितनी होगी, माइनस ऑफ ओमेगा √a² माइनस ऑफ x²। ठीक है, तो देखो v इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, ओमेगा √a² माइनस x²। अगर इसमें मैं पुट करूं तो v इक्वल्स टू ओमेगा, एम्पलीट्यूड पे क्या कमेंट किया है, एट x इक्वल्स टू 0 a simple pendulum performs simple harmonic motion about x equals to 0, मतलब mean position with amplitude a and time period t. The speed of the pendulum at x equals to a/2 will be. तो तुमको ये दिया हुआ है कि पहली बात तो इसका एम्पलीट्यूड है स्मॉल a का स्क्वायर लिख लो, और x की वैल्यू कितनी दी हुई है, a/2 दी हुई है, और उसका भी कर लो स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू, देखो सारे ऑप्शन जो है ना वो पाई और t के टर्म्स में दिए हुए हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो फिर तुम्हारे टाइम वेस्ट होंगे। शुरू से ही आप ओमेगा को किस में कन्वर्ट कर लो, 2π/t में, क्योंकि जो सारे ऑप्शन है देखो वहाँ ओमेगा प्रेजेंट नहीं है। तो इसको आप क्या कर लो, ओमेगा की जगह पहले से ही हम लिख लेते हैं 2π/t √a² माइनस a²/4। तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2π/t। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3a²/4। बाहर आएगा तो ये 2 और इस 2 को मार देगा, तो ये 4 और ये 2 मैं यहीं से कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो π/t, और यहाँ से a बाहर आ जाएगा और क्या बच जाएगा आपका, √3। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, πa√3/t, πa√3/2t। ये तो गलत है, πa√3, ये ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था। कुछ लोगों को अगर लगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है,
अगर आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं आता तब तो मुश्किल है, क्योंकि फिर ये फॉर्मूला डिराइव करना आपका बेसिक है। बेसिक अगर आप बोलोगे तो मैं अभी आपको ये फॉर्मूला वेलोसिटी का डिराइव करके दिखाऊंगा कि ये वेलोसिटी आती कहाँ से है। तो देखो, अगर आपको वेलोसिटी ही चाहिए तो हमको पता होता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है मेरा माइनस ऑफ के एक्स। एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ए इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, यहाँ से मैं ए लिख सकता हूँ, ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि जो के बाई एम होता है वो किसके बराबर हो जाता है, ओमेगा के। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ। एक टर्म में इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, डी एक्स बाई डी एक्स, तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखिए डी एक्स बाई डी टी जो टर्म है, डी एक्स बाई डी टी का जो टर्म होगा वो हमको क्या दे देगा, वेलोसिटी। डी एक्स बाई डी टी का टर्म मेरे को क्या देगा, वेलोसिटी, जो कि मुझे चाहिए थी। तो मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी वी बाई डी टी इंटू वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये था एक्स, डी वी बाई डी एक्स बचेगा एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको फर्दर आप क्या करो, इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड पे, दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर लो। ठीक, मान लो एक्सट्रीम की बात करें तो एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट होगा आपका एम्पलीट्यूड के बराबर, और उस केस में वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। मान लो एक्सट्रीम से कुछ डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्टेंस x, और तब वेलोसिटी कितनी हो गई v। तो अगर आप देखोगे तो v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, वी स्क्वायर बाई टू। आप लिमिट पुट कर दीजिए 0 से v तक, तो क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई टू। ये टू और ये टू आपस में मर जाएंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा तुमको, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वी इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वही है जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया था। तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला आता है तो आप इस तरीके से अप्लाई करके निकाल सकते हैं, और नहीं भी आता तो थोड़ा 1 मिनट ज़्यादा लगेगा। मैथ्स की फीलिंग अगर अच्छी है तो डिराइव करो, उसके बाद रख देना। लेकिन एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता ना कि हर फार्मूला आप डिराइव करो, तो कोशिश करो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को बढ़ाओ, ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिले और आपको वैरायटी ऑफ फार्मूले क्या हो, ऑन टिप्स हो, ताकि आप तुरंत अप्लाई करें और